सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन जय जय गिरिजालाल। हे गणपति, आप सद्गुणों के धाम हैं। हाथी के समान मुख वाले गजमुख हैं और अत्यंत कृपालु हैं। आप विघ्न बाधाओं को हरने वाले और शुभ फल देने वाले हैं। गिरिजालाल, माँ पार्वती के पुत्र, आपकी जय हो, जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। हाथी जैसे विशाल आकार वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले, पूरे ब्रह्मांड के मार्गदर्शक, बुद्धि को देने वाले देवता भगवान गणेश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बहाल मन भावन। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती हैं। राजत मणिमुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। आपके शीश पर सोने का मुकुट है और आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपके चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। माता रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती हैं व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक शोभायमान होता है। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। हे महाप्रभु गणेश जी, आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। एक समय गिरिराज कुमारी अर्थात माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। जब माता पार्वती का तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया, तब ब्राह्मण के रूप में आप वहाँ उपस्थित हुए। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न भय तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। आपने कहा, हे माता,
आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत में भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा की जाएगी। अस कही अंतर धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। इतना कहकर आप अंतर ध्यान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बन शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती ही रहीं। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। आपके सुंदर मुख को देखकर पार्वती माता के भी सुख की सीमा न रही। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षावही। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, मंगल गान करने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। भगवान शंकर और माता उमा बहुत प्रकार के दान करने लगे, न्यौछावर लुटाने लगे। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित हो रहा था। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन शनिदेव मन ही मन घबरा रहे थे। शनिदेव को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे, उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा। इसलिए शनिदेव बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गईं। वह शनि को कहा, आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनाता हुआ देखकर खुश नहीं है। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। भगवान शनि ने कहा, मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहूँ। जब शनिदेव ने कहा मैं बालक को देखूंगा तो कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इस पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे बालक ने भला शनिदेव का क्या बिगाड़ा है, शनिदेव उसका अनिष्ट क्यों करेंगे। इसलिए उन्होंने शनिदेव से कहा, आप बालक को देखिए। पड़त ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय दुख के कारण माता पार्वती जी की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
हाहाकार मच्यो कैलाशा, शन कीन्ह्यो लखि सुत को नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरत गरुण चढ़े विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काटकर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। हाथी के शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर रख दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा और वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि की परीक्षा ली तो पूरी धरती का चक्कर लगाकर आने को कहा। चले षडानन भरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगाते हुए उसका उपाय खोजा कि आपका तो इतना छोटा सा चूहा है, आप इतनी जल्दी पूरी धरती का चक्कर कैसे लगा पाओगे। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगा लिए। धनि गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और गणेश तुम धन्य हो कहकर शिव ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसमान से देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपके विनय, आपकी प्रार्थना करूं। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी भक्ति व अपनी शक्ति देने की कृपा करो। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में हर रोज सुख शांति रहती है और उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश।
सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। हे मंगल मूर्ति गणेश, आपकी कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ।